हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बाइनरी शास्त्र। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। इनफैक्ट काफ़ी दिनों बाद मैं खुद का ये फेस वाला वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स लाइक कॉलेज का असाइनमेंट्स एंड ऑल दैट। यू नो ना, लाइक टिपिकल इंडियन माइंडसेट होता है फैमिलीज का भी एंड यहाँ का वो ग्रेडिंग सिस्टम का भी कि थोड़ा सा ग्रेड अच्छा रहा, सीजीपीए अच्छा रहा तभी कुछ होगा। तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ता है ना। एंड इनफैक्ट इतने दिन बाद पोस्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन सिलेक्टेड इन एस आई एस 2025 ग्रैंड फिनाले। सो उसके लिए भी मैं प्रेप कर रहा था एंड वहाँ पे भी जाना पड़ा। इट वॉज अ लॉन्ग हेक्टिक जर्नी फॉर मी, बट बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड भले वहाँ पे मैं विनर नहीं हुआ, बट इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी दैट मैं SIH 2025 में ग्रैंड फिनालिस्ट के तौर पे जा पाया। ओके, तो आप सभी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि इनोवेटिव माइंडसेट रखिए, हमेशा हमेशा इनोवेटिव माइंडसेट रखिए। मैं SIH के लिए एक अलग से टॉपिक किसी दिन लाऊंगा, डिस्कस करूंगा कि कैसे हो सकता है। तो चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लास 12th का सबसे पहला टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग है अपना टॉपिक आज का। ओके, नहीं स्क्रीन विजिबल नहीं है। तो पहला, मैं तुम सभी से एक चीज पूछता हूँ कि व्हाट हैपन इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय जीरो। ओके, अगर पाइथन में मैंने डिवाइड किया तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड वो मैथमेटिक्स में होता है। इन पाइथन वो हमें एरर थ्रो करेगा। जो कि नॉट डिफाइंड है वो हमें एक एरर थ्रो करेगा। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अगर पाइथन में, ओके, ए इक्वल्स टू, जहां समझ नहीं आएगा थापा और सैफ पूछ लेना। ओके, जहां समझ नहीं आएगा वहां पे। तो इंट, ये 12th का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग करते हैं ए इंट इनपुट। आई गेस ये बेसिक सिंटैक्स क्लियर होगा। ऐसे तो मैं वो जब वो पाइथन वाला वो रिकैप क्लास करवाऊंगा उसमें तो सब कुछ स्टार्टिंग से ही होगा। ओके, तो सपोज ये चीज है, ये क्लियर है सबको, मतलब लाइक थापा और उसको सैफ को। एक बी लिया, उसमें भी एक इंट लिया इनपुट। मैंने 2 नंबर इनपुट करवाया ए बी, और मैं करता हूं प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी। ओके, अगर यूजर ने एंटर किया, अगर यूजर ने एंटर किया, यूजर एंटर्स ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 0। बेस्ट है, मतलब इतना इजी है ना। मेरे कॉलेज में पूछ लिया था, इनफैक्ट कॉलेज में स्टूडेंट ने नहीं बोल पाया था ये इसका आंसर एरर का। एक एरर बताओ। तो अगर किसी यूजर ने ये चीज इनपुट किया तो पाइथन गिव्स एन एरर because it's undefined. Okay, so here Python gives an error. Python gives an error. कैसा एरर देगा? जीरो डिवीजन एरर। कैसा एरर देगा? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में। कैसा एरर देगा? जीरो डिवीजन, डिवीजन। बोलोगे तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, तब हम लोग आ जाते हैं इस पे। अब यहाँ पे मैंने लिखा ए इक्वल टू इंट इनपुट, एंड यहाँ पे लिखा एंटर अ नंबर। ओके,
एंड इसके ठीक बाद में लिखा सेम बी इक्वल्स टू एंड इनपुट एंटर अ नंबर। ओके, एंड यहाँ पे मैं कोलोन दे देता हूँ ताकि वो चीज़ अच्छा लगे। आई गेस इतना अभी तक सबको क्लियर हो रहा होगा मैं सिंटैक्स में क्या कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैंने यूजर से इनपुट लिया और अब मैं कर रहा हूँ प्रिंट कर रहा हूँ ए डिवाइडेड बाय बी। और जो साइन है ना, इस साइन को बोलते हैं, ये हमें क्वोशिएंट देता है। ये जो साइन है सैफ, ये हमें क्वोशिएंट देता है ये चीज। और यही क्वोशिएंट ये ट्रू डिवीजन होता है। ये सब मैं बेसिक क्लास में बताऊंगा तुमको, टेंशन मत लो। अभी तुम बस देखो, जैसे रन किया, एंटर अ नंबर 1, एंटर अ नंबर 0। देखो क्या दिया मेरे को, सबको समझ आया। व्हेन अ प्रोग्राम crashes due to an error during execution, it is called an exception। एक्सेप्शन क्लियर अब। व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया पता है? जब भी कोई एरर ऑकर होता है, जब हम लोग रन किए उस टाइम, तो अगर एरर आता है तो उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे ये जीरो डिवीजन एरर वाज एन एक्सेप्शन। ओके, ये एक्सेप्शन है। अगर कोई पूछे व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, कल के डेट में कोई पूछ दे, तुम लोग मे बी तुम लोग मार्केट में सब्जी लेने गए और घर से मम्मी ने भेजा है, सब्जी लेने गए और बोल दिया, भैया को बोले 1 किलो गोभी दे दो। तुम भैया ने बोला हाँ ठीक है ले लो, गोभी ले लो, मैं दे तो दूंगा गोभी, लेकिन पहले बताओ व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। बताओ व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। भाई याद रखना, आज के डेट में सभी इंजीनियर्स ही मार्केट में भरे पड़े हैं, पूछ ही सकता है, उसके बाद ही गोभी तुम्हें मिलेगा। अब तुम वहां पे मुंह तो देखोगे नहीं, तो इसलिए डेफिनेशंस याद होना चाहिए। नहीं याद तो कुछ हद तक हम लोग एक्सप्लेन कर सके। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम। एरर्स इन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में एरर्स जो आते हैं उसको हम लोग हैंडल करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम ब्रेक ना हो। एरर्स आए लेकिन हमारा प्रोग्राम ब्रेक ना हो, ऐसा कंडीशन तो हो ही सकता है जहाँ पे एरर्स आ सकते हैं। सो दैट द प्रोग्राम डज नॉट टर्मिनेट abruptly, so that the program does not abruptly। ओके, मतलब सपोज तुम YouTube चला रहे हो, चलाते चलाते तुमने एक ऐसा काम कर दिया जहां से तुम देख रहे हो YouTube ऑटोमेटिक बंद हो गया। बहुत सारा ऐसा न्यूली लॉन्च्ड एप्स होते हैं जो कि चलते चलते ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। चलते चलते तुमने कुछ ऐसा टास्क परफॉर्म किया, उसके बाद वो चल ही नहीं रहे, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं। फिर तुम ऑन करोगे, फिर तुमको बताएगा ऐप इज क्रैश्ड। ओके, तो वो क्यों होते हैं? उसको कम करने के लिए एरर, भाई एरर्स तो यूजर कर ही सकता है, लेकिन हम लोगों को ये सर्वर साइड से एरर हो ही सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो एरर होने के बाद मेरा ऐप ना बंद हो, मेरा सिस्टम, मेरा प्रोग्राम ना रुके, वो चलते रहे, बस एक ये तो मैसेज आ जाए या नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, बट ये रुकना नहीं चाहिए चीज। उस टाइम पे एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है काम आता है। तो अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी तक सबको समझ आ रहा है? जरा कंफर्म कर दो। ये है तुम्हारा बेस को, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए।
कि भाई कल के डेट में अगर तुम भूल भी जाओ ना, तुम मतलब मुंह में याद रहे कि हाँ ये होता क्या है। हम लोगों को भी बहुत कुछ, और एक चीज हमेशा याद रखना, कल मैं समीर को भी ये बात बता रहा था, तुम्हारे बैच में जो है, अपने बैच में जो है, कि कोड कंप्यूटर में करने से पहले कॉपी पे सॉल्व होना चाहिए। पेन पेपर लेके अगर वो तुम्हारा कॉपी पे सॉल्व हो गया ना कोड, तो तुम्हारा 90% कंप्यूटर का टास्क तुम कॉपी में ही कर लिए। मतलब सपोज तुमने एक कोई सा भी एक प्रोग्राम देखा, तुम लोग क्या करते हो, फटाक से पीसी खोलते हो, लैपटॉप खोलते हो और उस पर कोड करना शुरू कर देते हो। वो नहीं करना है, तुमको उसको पढ़ना है, उस क्वेश्चन को पूरा अलग अलग चंक्स में ब्रेक करना है, उसके बाद उसको कॉपी में सॉल्व करना है कि क्या बोलना चाह रहा है। जिस दिन तुम ये करना सीख गए ना सैफ और थापा, उस दिन तुम्हारा मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तुमको सब कुछ समझ आने लगेगा। ओके, तो जिस दिन तुम लोगों ने ये चीज अचीव कर लिया, देन मतलब क्या ही बोलूं। एक्सेप्शन हैंडल बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो ये है, ऐसा हम लोग लिखेंगे, ट्राई सेमीकोलन, स्मॉल में होगा ट्राई, ओके। ये तुम्हारा, हाँ ठीक है, ट्राई, और ये तुम्हारा होता है पता है ना, अ, इस चीज का मतलब जानते हो ना क्या होता है, सैफ और थापा। हाँ, बस बस बस, ये कमेंट है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जो रिस्की कोड होता है वो ट्राई के अंदर देते हैं, जो मतलब लगता है कि एरर दे सकता है, इधर इट्स फ्रॉम सर्वर साइड, इधर इट्स फ्रॉम द प्रोग्रामर का वो गलती के वजह से, इधर इट्स फ्रॉम यूजर का कुछ खुराफाती आइडिया के वजह से। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्ट ट्राई, एक्सेप्ट ट्राई एक्सेप्ट, और यहाँ पे कोड टू हैंडल एरर, कोड टू हैंडल एरर। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोग रिस्की कोड देंगे, और यहाँ पे हम लोग वो कोड देंगे जो उसके बदले में चलना चाहिए। अब सपोज तुम्हारा ऐसा हुआ, चलो तुम लोगों ने एक पाइथन में एक लॉगिन पेज बनाया, ठीक है, पाइथन में लॉगिन पेज भी बन सकता है, मतलब जीयूआई बन सकता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो तुम लोगों ने यहाँ पे बनाया एक ईमेल का सेक्शन, और यहाँ पे तुमने बनाया है एक पासवर्ड का सेक्शन, और यहाँ पे तुमने किया सबमिट, सबमिट किया। ओके, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब जैसे ही तुमने ईमेल दिया, पासवर्ड दिया, सबमिट किया, अगर सही है देन आगे बढ़ेगा, सब अगर कुछ गलत होगा देन वो एरर मतलब दिखा देगा कि भाई यूजर डजंट एग्जिस्ट। लेकिन तुमने कुछ नहीं दिया, मतलब दोनों ही ब्लैंक है, और तुमने सबमिट टाइप कर दिया, तो भी देखो ऐप क्रैश नहीं होता यहाँ पे, इंस्टाग्राम का पेज कभी क्रैश नहीं होता है। वो क्या बोलता है, वो सिंपली यहाँ पे तुमको मैसेज नीचे में दिखा देता है कि प्लीज एंटर द फील्ड्स कैन नॉट बी एम्प्टी। अगर वो कोड में मतलब उसने ट्राई में दिया होगा ये चीज, हाँ, कि यूजर ने अगर इनपुट दिया तो तुम और सबमिट बटन क्लिक किया तो ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी एरर आता है, कोई भी एरर, कोई भी टाइप्स ऑफ एरर आता है यहाँ पे सबमिट करने के बाद, इधर वो डेटाबेस में नहीं है, हाँ मतलब स्टोर्ड नहीं है, यूजर पहले से लॉगिन नहीं है, हाँ इधर उसने कुछ मतलब भरा ही नहीं है, हो सकता है ईमेल की जगह अपना नाम दे दिया है, पासवर्ड की जगह कुछ और दे दिया है, हाँ पासवर्ड की जगह, पासवर्ड तो कुछ भी हो सकता है, ईमेल की जगह ईमेल वाला फॉर्मेट नहीं है तो भी एरर देगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैठा देंगे मैसेज, जो कि नीचे में मैसेज शो करेगा, इन फील्ड खाली है, ये तुम्हारा जो ईमेल का फॉर्मेट है वो गलत है, तो वैसा कुछ यहाँ पे मैसेज शो कर देगा। इनफैक्ट तुम्हारा अपना जो स्कूल का ऐप है उसमें तो भर भर के ऐसा एरर्स तुमको मिलेगा। हाँ, तो वो चीज होता है, तो यहाँ पे हम लोग वो देते हैं जो मैसेज शो करना होता है, मैसेज क्या कोई भी जो हम लोग इसके बदला में चलाना चाहते हैं वो चीज। अब तुम लोग देखो, अब अगर हम लोग थोड़ा सा इस वे में देखें, तो ट्राई ब्लॉक जो है, ट्राई ब्लॉक जो है, इसको तुम बोल सकते हो, पर्पस क्या है इसका, कोड्स दैट में कॉज एरर, और एक्सेप्ट ब्लॉक का क्या काम है,
और जावा में यही चीज ट्राई और एक्सेप्ट हो, ट्राई और कैच हो जाता है। हैंडल्स हैंडल्स द एरर, ये एरर्स को हैंडल करता है, एक्सेप्ट जो है, एक्सेप्ट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं भैया, आओ। बेसिक एग्जांपल जो ऊपर में किया वैसा ही टाइप का एग्जांपल होगा। जैसे एग्जांपल 1 देख लो। तुम लोगों ने कुछ नहीं, पाइथन फाइल में एकदम स्टार्टिंग से समझ लो, एकदम बिगिनिंग से तुम लोग ऐसा लिख दिए, ट्राई ए इक्वल्स टू, ये चीज नहीं करते हैं, तुम ये करा दो, ए इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर ए, बी में इंट इनपुट एंटर नंबर बी। अब क्या करोगे तुम, ट्राई ब्लॉक के अंदर में क्या कर दोगे, तुमको लगता है कि यूजर बहुत खुराफाती हो सकता है, यूजर्स बहुत खुराफाती हो सकता है समीर जैसा, तो वो क्या करेगा, ए में ठीक देगा, बी में जीरो लगा देगा, तो ठीक है उसका, प्रिंट ए बाई बी। तो ये एरर आ सकता है इस लाइन में, इसलिए हम लोग इसको ट्राई में दिए। और अगर एरर एक बार आ जाता है, अगर एरर एक बार आ जाता है तब आप क्या करोगे, हम लोग कर देंगे सिंपली प्रिंट एरर, एरर ऑकर्ड, ये कुछ भी जो हम लोग देना चाहते हैं, ये कुछ भी जो हम लोग देना चाहते हैं। ये तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोलता कि एक्सेप्ट में तुम कर दो, अगर ट्राई में एरर आता है तो एक्सेप्ट में तुम कर दो ए प्लस बी, तो हम लोग कर देंगे प्रिंट ए प्लस बी, खत्म बात, प्रिंट ए प्लस बी। तो अब देखो, पहले हम लोग ये वाला चीज करके देखेंगे और उसके बाद हम लोग ये वाला चीज। अभी हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, देखो, अभी हम लोगों ने ट्राई लिखा, ट्राई टैब, और एक चीज और सेफ, तुमको जैसे बेसिक में तुम बोल रहे हो प्रॉब्लम है, तो हमेशा इंडेंटेशन सही रखना। अगर इंडेंटेशन पाइथन में, तुम सबको बता रहा हूँ, इंडेंटेशन गलत मतलब पूरा एरर। इंडेंटेशन जैसे देख लो यहाँ पे हल्का सा टैब आ गया है, हल्का थोड़ा आगे आ गया है, तो वो इंडेंटेशन एग्जाम में भी ट्राई करना, फॉलो करने का, अचीव करने का, वो प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस करते करते वो हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बोले कि मतलब ये इंडेंटेशन मतलब ये जो गैप देख रहे हो प्रिंट के पीछे, जो ये जो गैप है, हाँ, तो अगर ये गैप क्यों आया, कोलोन के बाद ये गैप आया, तो ये गैप इसीलिए आया क्योंकि पाइथन लैंग्वेज इंडेंटेशन फॉलो करता है, मतलब एक सीक्वेंस में एक सही जगह पे उसको होना चाहिए। अगर तुम प्रिंट इस जगह कर दो ना, मैं दिखा रहा हूँ तुमको, रुको, अगर तुम प्रिंट इस जगह कर दो, और मतलब ये जो जगह है, सॉरी वो कीबोर्ड नहीं आ रहा था ना, ये जो जगह है, ये वाला जो जगह है, ये चीज, मतलब यहाँ से लेके प्रिंट से लेके ये चीज, ये जो जगह है, तो ये जगह को इंडेंटेशन बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि इसको हटा दो, मतलब ठीक ट्राई के नीचे दे दूं, और मैं कुछ मतलब यहाँ पे अगर लिख दूं ना, ये ए बाई बी, ये चीज, तो ये काम नहीं करेगा, ये हमें एरर देगा, इंडेंटेशन एरर दे देगा। तो हमें एक, जैसे ही हम लोग यहाँ पे लेके एंटर मारेंगे ना, देखो ये अपना अलग जगह, तो जगह पे देना, नहीं तो वो एरर देगा, एरर थ्रो कर देता है। देखो अपना जगह पे आ गया, इसको हाइड करो ना भाई, हाइड कीबोर्ड। और अभी ये, और हमको लगता है कि भाई एरर आ सकता है इस केस में, इस जगह पे प्रिंट में एरर आ सकता है, और एक्सेप्ट में हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट एरर हैज, एरर हैज ऑकर्ड। देखना क्या होगा आउटपुट में, मेरे से नंबर मांगा, 1 दिया मैंने, फिर मैंने 0 दे दिया, जो कि हमें जीरो डिवीजन एरर देगा। बट देखो प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, इस बार क्या आ गया, एरर हैज ऑकर्ड, देखा। अगर मैं चाहता हूं अगर एरर हो इन केस, तो मैं एरर हैज ऑकर्ड नहीं दिखा के मैं क्या करूंगा, ये कमेंट कर दिया मैंने, मैं कर दिया प्रिंट दोनों नंबर का सम, ए प्लस बी।
अरे यार बार बार वो आदत हो गया सेव करने का, a+b, और इसको मैंने रन किया। देखो मैंने नंबर दिया 1, फिर नंबर दिया 0, देखो 1 आ गया, 1 + 0 1 आ गया। तो ये काम होता है तुम्हारा एक्सेप्ट का। और आगे देखते हैं, और ह्यूज ह्यूज एग्जांपल्स आएंगे। अभी देखो, हैंडलिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शंस। ओके, स्पेसिफिक एक्सेप्शंस। ओके, तो इंस्टेड ऑफ जनरल जनरल एक्सेप्ट, we can handle specific errors, ओके। कुछ स्पेसिफिक एरर्स को हम लोग देख सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल में देखो, अभी अगर मैं ये लूं एग्जांपल में, मेरा प्रोग्राम कुछ ऐसा चलेगा। अभी जैसे मैं लिखूं ट्राई a = int input enter number a, फिर मैं लिखा b int input enter number b, ये तो मैंने लिखा। उसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट a/b। तो अगेन 100% यहाँ पे एरर आ सकता है, मतलब आ सकता है बोल रहा हूँ। आएगा ये जरूर, मतलब जरूरी नहीं अगर सही से लिखोगे तो। हाँ, लेकिन आ सकता है यहाँ पे। अब समीर जैसा बच्चा तो एरर लाएगा ही, हाँ, बट फिर भी आ सकता है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे ट्राई कर दिए। अब हम लोग बोलेंगे भाई जब एरर आएगा तो एक एक्सेप्शन लगा ही दो, लगा दो एक्सेप्ट। लेकिन मैं बोलता हूँ खाली एक्सेप्ट मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे एरर हो सकता है कुछ स्पेसिफिक हो, कुछ स्पेसिफिक टाइप का ही एरर यहाँ पे आए, उसके बयॉन्ड यूजर का कैपेसिटी नहीं जा सकता है। हाँ, तो वो स्पेसिफिक एरर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उस एरर का नाम लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट एरर नेम। जैसे अगर मैंने 0 से डिवाइड कर दिया तो हम लोगों को कौन सा एरर मिलेगा, कैपिटल में Z, 0 डिवीजन, 0 डिवीजन एरर, ये हम लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे जैसे ही ये एरर मिले, 0 डिवीजन एरर मिले, तो आप प्रिंट कर दो। कुछ भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। यहाँ पे कॉमा देके ये भी लिख सकते हैं बिकॉज इट्स अनडिफाइंड, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे। और अगर नहीं तो वैल्यू एरर भी आ सकता है, वैल्यू एरर भी आ सकता है। रॉन्ग डेटा टाइप वैल्यू एरर कब आता है, जब रॉन्ग डेटा टाइप देते हैं। मतलब इंट के जगह हम लोग सपोज दे दिए तुम्हारा स्ट्रिंग दे दिए, फ्लोट दे दिए, या फ्लोट के जगह इंट स्ट्रिंग दे दिए, टेक्स्ट दे दिए। ऐसा मैं बताता हूँ, एग्जांपल दूंगा। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, तुमको ये एरर्स याद रखना है। अगर वैल्यू एरर में क्या होगा, इसमें क्या होगा। और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट, जैसे ही वैल्यू एरर हो वैसे ही क्या करो, इनवैलिड इनपुट। अगर इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखो तो मैं आगे आता हूँ। जैसे ही डिवाइडेड बाय a/b और b = 0 हो जाएगा, ये थ्रो कर देगा 0 डिवीजन एरर, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। और अगर a या b, इस दोनों में से अगर कोई इस भी टेक्स्ट हो गया या डिफरेंट डेटा टाइप, अगर इस दोनों में से कोई भी नॉट, क्या लिखे हैं यहाँ पे क्या है डेटा टाइप, ए का इंट है और बी का भी इंट है, मतलब जो इनपुट में आएगा वो इंट में कन्वर्ट होगा। तो अगर
हम लोग यहाँ पे देते हैं अगर नॉट इंट है, ए बी नॉट इंट या बी बी नॉट इंट या दोनों में से कोई एक नॉट इंट, एक इंट, तो उस केस में इसमें आ जाएगा वैल्यू एरर, मतलब वैल्यू सही से नहीं दिए हो भाई, सिंपल बात है। समीर ने पता चला डेट ऑफ बर्थ बोला गया था, डेट ऑफ ईयर बोला गया था 2020, जो भी है उसका साल 2008 पकड़ के चलता हूँ मैं। हाँ, तो ये 2009। हाँ, तो उसने क्या किया, वो अपना पूरा ही डेट ऑफ बर्थ दे दिया, उसने अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ दे दिया पकड़ के चलो। दिसंबर में हुआ था तो ऐसा लिख दिया 2 दिसंबर 2009 ऐसा लिख दिया, तो वो वैल्यू एरर हो जाएगा क्योंकि वो डेट फॉर्मेट होता है वो। जब माई एसक्यूएल करोगे तब उसमें आएगा डेटाबेस, पाइथन में डेट फॉर्मेट नहीं होता है कुछ ऐसा। तो वो अगर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखो तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। जीरो डिवीजन एक साथ है, हाँ ये सब एक साथ है। जीरो डिवीजन एरर, रीजन क्या होता है, डिवाइडिंग बाय जीरो, और वैल्यू एरर कब होगा, रॉन्ग डेटा टाइप। अब हम लोगों ने ए बी इनपुट लिया, अगर यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर, अगर जीरो डिवीजन एरर आए तो आप प्रिंट में कर दो, जो मेरा मन में वो करवा सकता हूँ, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। और अगर वैल्यू एरर आ गया, मतलब समीर ने अपना ज्यादा दिमाग चलाया और उसने कुछ ऐसा दे दिया, रॉन्ग डेटा टाइप दे दिया, तब देखो एक्सेप्ट वैल्यू एरर में प्रिंट, ओके प्रिंट, और यहाँ पे मैंने दे दिया इनवैलिड इनपुट, रॉन्ग डेटा टाइप। अब अगर मैंने इसको रन किया, देखना मैंने 1 दिया, 2 दिया, मस्त से इसने 0.5 दे दिया, बट मैं फिर से रन करता हूँ, मैंने 1 दिया, मैंने 0 दिया, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो बिकॉज इट्स जीरो डिविजन एरर। अगर सिमिलरली फिर से मैंने चीज को अगर अंदर कर देंगे हम लोग, मैं बताता हूँ रुको, ये चीज बाहर है ना बोल के ये एरर आया। हाँ, ये जो एरर है, अब देखो अगर इस चीज को मैं अंदर कर दूं, इस चीज को मैं अंदर कर दूं और रन करूं। अच्छा एक चीज देखो, सैफ जो तुमको मैं बता रहा था एरर आएगा, इसमें बोलो तो एरर क्यों आया है, ठीक से देख के बोलो, ये कोड है। इंडेंटेशन, हाँ यहाँ पे ठीक से देखो, बी जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ आ गया है, टैब मार देंगे सही हो जाएगा। अब देखो अब सही चलेगा, इंडेंटेशन एरर्स। अब देखो, अब मैं यहाँ पे अगर सपोज ए बी सी दे दिया, रॉन्ग डेटा टाइप आ गया ना, देखो आ गया कि नहीं आ गया रॉन्ग डेटा टाइप, डेटा टाइप ही अब गलत दे रहे हो, आप इंट पे ऑपरेशन कर रहे हो, आप मेरे को एबीसी दे रहे हो। तो ऊपर में एरर आने का मतलब नहीं, वो फिर एरर वैल्यू एरर में आ जाएगा एक्सेप्ट में जो है, और रॉन्ग डेटा टाइप हम लोगों को बता देगा। ओके, ये इसलिए नहीं शो, बाहर में एरर इसलिए आ रहा था ना, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये ए और बी ये बाहर में था, और ये खुद में ही अपना एक एरर क्रिएट कर दिया, तो इसलिए वो वहां तक कभी गया ही नहीं, मतलब ट्राई के अंदर में एरर आना चाहिए तभी एक्सेप्ट काम करेंगे। अगर मैं इसको बाहर कर दूं तब देखना क्या एरर आता है, एक एरर आ रहा था बाहर में भी रन होने पे, अब देखो क्या एरर आएगा। अच्छा इंडेंटेशन, ये हो गया तुम्हारा इंडेंटेशन सही, और अगर इसको मैं रन करूं, अब देखा यहाँ पे भी वैल्यू एरर ही आएगा, ये कुछ ऐसा, या शायद टाइप कास्ट एरर, ए बी सी, अभी क्या आया,
यहाँ पे देखो आया ना वैल्यू एरर, देखो समझे, देखो वैल्यू एरर आया कि नहीं आया। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सिंटैक्स जो भी बोलो, स्ट्रक्चर से बढ़िया मैं सिंटैक्स लिख देता हूँ। सिंटैक्स कैसा होगा, इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा, पहले हम लोग ट्राई लिखेंगे, ट्राई, ये यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा मेरे को। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ट्राई, यहाँ पे दिया रिस्की कोड जो कि एरर देगा, रिस्की कोड। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट इफ एरर्स ऑकर, ओके, एरर ऑकर्स, ओके। और एल्स में हम लोग दे देंगे इफ नो एरर ऑकर, एल्स में दे देंगे इफ नो एरर ऑकर्स। ओके, मतलब अगर रिस्की कोड में एरर आया, इसमें एरर आया, तो वो इसमें जाएगा, और अगर कोई एरर नहीं आया, सपोज कुछ प्रिंट यहाँ पे हम लोग करवा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे प्रिंट नहीं करवा के यहाँ पे सिर्फ लॉजिक देंगे और प्रिंट हम लोग उसको यहाँ कर सकते हैं। तो अगर एरर नहीं आया तो एल्स चलेगा, एरर आ गया तो एक्सेप्ट चलेगा। अभी जैसे देखो, अभी जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में अगेन ट्राई ब्लॉक लेंगे, ट्राई ब्लॉक में हम लोग इंट इनपुट लिए, ओके, बी में ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करा देंगे एक वेरिएबल में, रिजल्ट इक्वल्स टू ए बाई बी, ए बाई बी रिजल्ट में स्टोर हो गया, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल में स्टोर हो गया। उसके बाद हम लोग एक्सेप्ट, यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर तो आ ही सकता है इस जगह पे, इस जगह पे जीरो डिवीजन एरर तो आ ही सकता है इस जगह पे, तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या करेंगे, प्रिंट डिवीजन कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, ओके, तो प्रिंट में कर देंगे, ये इधर हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, एक्सेप्ट तो ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा हम लोग लिख देंगे, थोड़ा स्पेसिफाई कर देंगे, जीरो डिवीजन एरर एक साथ होगा ये, जीरो डिवीजन एरर, ओके। और ये चीज में हम लोग लिख देंगे प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। अगर ये एरर नहीं आता है देन हम लोग एल्स में दे देंगे प्रिंट रिजल्ट, ऐसा लिख के ऐसा कोट्स बंद करेंगे, और यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल जो था, रिजल्ट को लगा देंगे तो वो हम लोगों को रिजल्ट दे देगा। तो इस कोड में सिंपली क्या होगा, चलेगा, अगर एरर आता है देन कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, अगर एरर नहीं आता है देन विल प्रिंट रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट। देखो कैसे होगा ये, इसी में अगर दिखाऊं, इसी में अगर दिखाऊं तो ये चीज को अंदर करते हैं, इधर, ए भाई जीत गया क्या, आलोक जीत गया क्या क्रिकेट में,
इसलिए यहाँ पे बॉम्ब फोड़ रहे हैं ये लोग। यहाँ का लोग को तो और काम धंधा है नहीं कुछ। तो रिजल्ट आ गया तुम्हारा ये, यहाँ पे कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो, और यहाँ पे जो है वैल्यू एरर ऐड कर सकते हैं, और वैल्यू एरर के बाद दो एक्सेप्ट भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैं एल्स दे दूंगा, और एल्स में प्रिंट मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूंगा। नहीं, अभी एफ स्ट्रिंग समझ नहीं आएगा। रिजल्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग एक रिजल्ट लगा देंगे जो हम लोग स्टोर किए थे पहले, रिजल्ट, और इसको रन करेंगे। रन, देखो एंटर नंबर 1, 1, उसके बाद 2, ये एरर नहीं देगा, रिजल्ट आ गया 0.5। फिर से अगर रन करेंगे 1, मैं दिया 0, देखो कैन नॉट डिवाइड बाई 0, तो ये सही काम कर रहा है। ओके, तो एल्स जो है runs only if no errors occurs, if no error occurs, तभी जो है ये एल्स काम करता है। अब आ जाते हैं फाइनली ब्लॉक पे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क लगा दो उस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फाइनली ब्लॉक, तो इसका जो है फाइनली रन्स ऑलवेज, हमेशा याद रखना जो ये फाइनली है, इसका मेन यही प्रिंसिपल है, रन्स फाइनली ऑलवेज रन्स, हमेशा ये चलेगा, फिर चाहे कुछ भी हो हमेशा ये चलेगा। स्ट्रक्चर क्या है, सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है ट्राई अगेन सेम, रिस्की कोड, एक्सेप्ट, हैंडल एरर्स एंड आफ्टर दैट फाइनली में हो जाएगा, फाइनली में हो जाएगा ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। मतलब एल्स वाले केस में क्या हो रहा था, अगर एरर नहीं है तभी ये एग्जीक्यूट होगा, बट इन दिस केस एरर हो ना हो, एक्सेप्ट आए ना आए, फाइनली विल ऑलवेज रन, हमेशा फाइनली एग्जीक्यूट होगा। तो मैं सिंपली यही कोड लिया, मतलब मैं इनपुट लूंगा, मैं रिजल्ट में स्टोर करूंगा, अगर जीरो डिवीजन एरर आया देन वो दिखाएगा, एल्स वो प्रिंट कर देगा, मतलब अगर एरर नहीं आया तो ही प्रिंट करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ एक छोटा सा और एक ब्लॉक, सब स्मॉल लेटर में होगा फाइनली, और यहाँ पे लिख दूँ प्रोग्राम, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख दूँ, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे जो डिजायर्ड हो, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे प्रोग्राम फिनिश्ड, अगर प्रोग्राम फिनिश हो, मतलब सॉरी अगर नहीं, मतलब ये चीज़ मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो भी हो, जो भी रिजल्ट आए, यहाँ पे एरर हो ना हो, हाँ, जीरो डिवीजन एरर हो ना हो, एल्स में क्या करो, आप
आप जो है सिंपली आप क्या करो, अगर वो मतलब एरर नहीं आए तो एल्स होगा, और अगर एरर आ गया तो एल्स नहीं होगा। लेकिन फाइनली में मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी आए, खाली वैल्यू एरर छोड़ के जो भी आए, आप क्या करो, एक और चीज कर दो, प्रिंट प्रिंट ए प्लस बी, मतलब दोनों को ऐड करो, मतलब तुम कुछ भी करवा सकते हो, ए प्लस बी। सपोज मैंने ऐसा किया, और तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये चलेगा अगर मैंने ए इक्वल्स टू 1 दिया, बी इक्वल्स टू 0 दिया, एरर जीरो डिवीजन एरर आ गया, एल्स तो चलेगा नहीं, एल्स नहीं चलेगा, लेकिन फाइनली ऑलवेज चलेगा, प्रोग्राम आ जाएगा, प्रोग्राम फिनिश्ड। और यहाँ पे ए प्लस बी मतलब 1 प्लस 0 1। अगर यहाँ पे मैंने सपोज दे दिया ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, हाँ, तो क्या होगा, एरर नहीं आएगा, रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा 0.5, और फिर उसके बाद एल्स में 0.5 प्रिंट हो जाएगा, 0.5 प्रिंट हो गया। आफ्टर दैट फाइनली में क्या होगा, प्रोग्राम फिनिश्ड, प्रोग्राम फिनिश्ड, एंड प्रिंट में प्रिंट ए प्लस बी, तो इसमें भी हो जाएगा 1। तो दोनों केस में 1 1 लास्ट में प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा एरर आया नहीं आया। ओके, तो एक बार अगर क्लियर कंसेप्ट करने के लिए देखना हो तो प्रोग्राम देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे मैंने दे दिया फाइनली, फाइनली, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट प्रोग्राम प्रोग्राम फिनिश्ड। ओके, एक ये, और इसके बाद फिर मैंने प्रिंट किया, मैंने प्रिंट कर दिया ए प्लस बी, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको रन। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया रन, तो मैंने दिया 1, फिर मैंने दिया 2, देखो रिजल्ट 0.5, प्रोग्राम फिनिश्ड। पहले है कि वो ऐड करके हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा, तो 1 और 2 को ऐड कर दिया, ये आ गया। लेकिन अगर इन केस अगर मैंने ये दे दिया, एरर करवाया, सपोज रन होने दो, तो अगर मैंने 1 दिया और यहाँ पे 0 दिया, तो ये जीरो डिवीजन एरर हो जाएगा, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, एंड प्रोग्राम फिनिश्ड, और यहाँ पे लास्ट में 1 दे दिया ए प्लस बी, तो 1 प्लस 0 1। ओके, अब आगे में मैं एक कॉमन एक्सेप्शन जो है पाइथन एक्सेप्शंस, उसका मैं लिस्ट बता दे रहा हूँ, जो कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, एरर इसका मतलब क्या है, अगर यूजर ने डिवाइडिंग बाय 0, यूजर ने ट्राई किया डिवाइडिंग बाय 0। ओके, वैल्यू एरर, वैल्यू एरर क्या होता है, रॉन्ग डेटा टाइप, ये दिखा दिया मैंने, रॉन्ग रॉन्ग डेटा टाइप। अब आता है इंडेक्स एरर, जो कि हमारा आ रहा था, वो ट्राई के अंदर में आया था ना सर, बी में इंडेक्स एरर एक बार। तो अगर वैसा इंडेक्स एरर आता है कभी ट्राई के अंदर में, तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ऐसा एरर आता है। फिर आता है नेम एरर, नेम एरर कब आएगा, नेम एरर कब आता है, जब वेरिएबल डिफाइंड नहीं होता, मतलब सपोज तुमने कर दिया प्रिंट, सपोज तुमने दिया ए इक्वल्स टू बाइनरी, बी इक्वल्स टू शास्त्र, और तुमने उसके बाद प्रिंट में कर दिया सी, सी तो कहीं है ही नहीं, तो उस टाइम पे नेम एरर देता है, वेरिएबल नॉट वेरिएबल नॉट डिफाइंड। ओके, फिर आता है टाइप एरर, टाइप एरर क्या बोलता है, रॉन्ग डेटा टाइप, टाइप एरर भी रॉन्ग डेटा टाइप ही देता है।
रॉन्ग डेटा टाइप, टाइप एरर भी रॉन्ग डेटा टाइप देता है। फाइल नॉट फाउंड एरर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल 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 नॉट फाइंड एरर, ये क्या होता है जब फाइल नहीं मिलता है, ये जब फाइल हैंडलिंग आएगा तब वहां पे ये काम आएगा। मतलब कोई फाइल तुम ढूंढ रहे हो सिस्टम में लेकिन वो फाइल है ही नहीं, तब ये चीज आता है। ओके, अच्छा ये बताओ, ट्राई में दिया एक्सेप्ट, नहीं, काम करो, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। मैंने पाइथन में मेन ये चीज लिख दिया, ठीक है, ये 5 है। हाँ, अब बताओ ये मेरे को कौन सा एरर देगा। कैसे? इंडेक्स 4 नहीं है, ये 0 1 2, तीन, 2 तक ही इंडेक्स गया है, 3 नंबर है, 3 एलिमेंट से 2 तक ही, तो 2 इंडेक्स मैक्स है, और हम ट्राई क्या कर रहे हैं, 5वां एलिमेंट, तो ये इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर, ये इंडेक्स एरर दे देगा। ये क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या होगा चैट बॉक्स में। ये एक काम करो, चैट बॉक्स से बढ़िया, अच्छा तुम लोग तो ज्वाइन नहीं हुए होगे ना, कोई बात नहीं, तुम लोग को मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसके बाद ज्वाइन कर लेना, उसमें फिर एमसीक्यू करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा इसका मेरे को आंसर बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जाऊं, इसका आंसर बताओ मेरे को, सेकंड वाले का, इसका करेक्ट आंसर है ए। अगेन आफ्टर दिस, इसमें एमसीक्यूज अभी है, बट जब कोड का क्वेश्चन आएगा तब तो भाई उसमें बहुत ही अच्छा अच्छा कोड्स है, मैं तो दिखाता हूँ बाद में, अभी तो उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दूर ही रहो। अभी आज का बेसिक ऐसे भी बेसिक क्लास ही था, बहुत ईजी है इसका आंसर, बी, यस।